शुक्रवार का दिन ज्यादा बार जाप भी नहीं करना होता इसको, 12 बार इतना तो कर सकते हैं ना। 12 बार जाप करना है, सामने घी का दीपक जलाना है, अनुष्ठान के रूप में इसको एक नियम बना लो, 1 साल तक या 6 महीने तक जाप करना है। गारंटी की बात है, पति मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। कम से कम पीवे बारो तो नहीं मिले हो। हमारी जानकी जी ने पूजा करी, राघव मिले, और रुक्मिणी ने पूजा करी तो कृष्ण मिले। जय जय गिरवर राजा किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सेना चारों तरफ खड़ी है, भगवान चले, बोले आ गया कालिया, आ गया कालिया, आ गया, मारो मारो मारो। भगवान बोले कालिया कह रहे हैं, इन्हें मारू कैसे। प्रभु ने सोचा अगर मार तोड़ शुरू कर दी, पत्नी जी बाहर निकल के देखेंगी डेड बॉडी पड़ी है, यो कहेगी आदमी ये का हत्यारा है, आए ना आए। और ससुराल वाले थे भैया ये तो गारी दे जाए, जे लड़ऊ जाए तो चुप रहना पड़े। हाँ ससुराल वाले कितने भी कुछ बोल जाए नो प्रॉब्लम, और तुमने कुछ कह दिया तो पत्नी कहेगी तुम्हारा काम हुक्म चलो, मैं तुम्हें देख रही ना आई, बे तो पागल है सो है ही है, बे पागल है गए। भगवान बोले चुप ही रह लग रहा गाली। सो भगवान मुस्कराए, और जब प्रभु मुस्कराए ना, घनश्याम बोलते ना मुस्कान तेरी मोह अरे घायल कर जाती, सबके भाले छूट गए। भाई मुस्कुराता कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत लगता है। एक बोला ओहो देखो भैया रंग सांवला है पर काला, कमाल लग रहा है, आइए अरे आइए स्वागतम स्वागतम। सेनापति कर रहा स्वागतम, सुना जगह करो रे जगह करो। जगह हो गई, रथ हो गया वहां खड़ा। कोई चिंता हो हमें यहाँ। भगवान बोला हाँ ठीक है, कोई जरूरत पड़ेगी बता देंगे, सिक्योरिटी का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। भगवान अंदर गए। ऐसे कभी सुने हो? पहली मुलाकात है, पहली बार। और भगवान ने ये नहीं कहा यू आर रुक्मिणी, ना मैं सही कह रहा हूं, जाने कब वो अंग्रेजी ना बोलियो, ससुराल में जरूर बोले सच्ची, चाहे उल्टी पड़ जाए अंग्रेजी। पत्नी ने बड़ी बात बना रखी, बड़ा पुरानो किस्सा है, बड़ा अच्छा लगे। हमारे ऐसे हमारे वैसे सो पहुंच गो ससुराल। साली आई जीजा जी को देखे हुए, जीजा जी को बड़ा इंटेलिजेंट बताया है। खाना खाने बैठा, उसने देखा यहाँ पर कोई है, सो लग गया। पूरी पे धरे सब्जी और पूरी पूरी मुलक धड़ाक। पत्नी ने सोची इतनी बड़ी बात बनाई है, जाने सवरी मट्टी में मिलवा दी। पत्नी सामने चूल्हे पर रोटी बना रही, वहां ते सारा करो मतलब एक के 2 टुकड़ा कर कर खा ले। इसने मन में सोचा हो कितना प्यार करती है, देखो समझ रही है हारा थका आया हूं, कब तक खाऊंगा एक एक करके। यूं कह रही है 2-2 खाओ। पूरी पे एक पे धरे, दूसरी ऊपर धड़क। पत्नी ने मारा माथे में हाथ। आदमी माथे में हाथ तभी मारता जब सामने वाले को समझाए और वो उल्टा ही समझे। पत्नी ने हाथ मारा, मर गई। इसने देखा हाथ मार रही है, बोला ओहो यूं कह रही है, पहली बार ससुराल में आए हो, सीधे ही खा रहे हो,
पूरी माथे से लगा लगा के खाओ। दो दो पूरी धरे माथे ते लगावे और खावे। पत्नी ने आवाज दी, अरे चूल्हे पहले जल रहा था वो ही अच्छा था, इससे तो पहले वाला ही ठीक था। तो कभी ना सामने वाला उल्टा ही समझे। अक्सर ससुराल में ना थोड़ा एटीट्यूड बढ़ जाता बंदे का। लेकिन भगवान ने पूछा कि तुम रुक्मणी हो? नहीं पूछा ना। भगवान ने सीधे जाके हाथ पकड़ा, डायरेक्ट, बगैर पूछताछ के। हाँ, हाथ सीधे पकड़ लिया और रुक्मणी से कहा चले। रुक्मणी बोली, करते क्या ये तो जैसे सुने थे उससे और आगे। ये रुक्मणी ने पूछा भी था द्वारिका में जाकर, चौजी न बताओ तुमने मेरा डायरेक्ट जाके हाथ पकड़ ले हो, मेरी जगह कोई और होती तो? भगवान बोले बाऊ ले आते। तो मतलब तुम्हें मेरी तलाश नहीं थी, तुम्हें तो ये था जो मिल जाएगी उसे ही ले आऊंगा। भगवान बोले पागल है क्या? इतना तो है ना, हमने मंदिर में घुस के पहले देखा था कि हल्दी किसके लग रही है, तो तेरे लग रही, तुम्हारे लग रही थी। पर मैंने देखा हो सकता कलर होगा फेयर ज्यादा, तो मैंने देखा था हाथ में कंगन किसके बंध रहा है। अब कंगन वाली तो चार चार होंगी नहीं। सो हम समझ गए, तो भगवान ने कंगन वाला ही हाथ पकड़ा तो चले। रुक्मणी जी बोली, हमारे यहाँ पर जो प्रेम में भाव बताते इसको वो सुन लो, एक और देखो कितनी अच्छी पॉइंट आया है। रुक्मणी ने कहा, हमारे खानदान का नियम है, हमारे यहाँ की संस्कृति है, शादी से पहले पराये पुरुष का स्पर्श करना भी पाप है। मैं कैसे चलूं? शादी के बगैर में जा नहीं सकती। भगवान जी बोले तो लाइन में लिख देती ना कि पंडित जी को लेके यो बगैर ब्याह के न जाऊंगी। अब पंडित को कहां ते लाऊं? एक ब्राह्मण कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण कन्या बोली, मंत्र मुंह पे आवे, रजिस्ट्रेशन यहां कर लो, हमारे पे घर डाल लियो, मतलब माला डाल लो यहां। हाँ ये ठीक है। बोलो राधे राधे। तो वो क्या बोलते, इन्होंने इनके माला डाली, उन्होंने उनके माला डाली। ब्राह्मण कन्या ने चावल फूले ले, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम मोडरे का च मंगलाय तनो हरि ओम स्वस्त्र इंद्रो वृद्ध श्रवापु। एक बोली तनी रहने, जब ब्याह करेंगे तो दोबारा फिर बुलवा लेंगे, काहे को लेट कर रहे हो? ले ली गोद में। रुक्मणी थोड़ा सा रोई, उदास हुई, मतलब पांच पांच भाई होते हुए मैं ऐसे जा रही हूं। भगवान बोले, काय को रो रही हो, गोद में ही तो जाना है, हम ही ले चलेंगे। बैठ गए लेके रथ में। सेना कह रही हो जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। किलोमीटर दूर चले गए। कन्हैया, अरे वहीं खड़े, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वहीं खड़े बिल्कुल। तब इनकी एकदम से चेतना जागी, इन्हें एकदम मोह टूटा। ये क्या हुआ, क्या हुआ? इसको बोलते सम्मोहन। भगवान ने ऐसा सबको मोहित करा, पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ले गया, बोले ले गया, बोले ले गया। कौन ले गया? एक बोला वो ले गया कालिया, और कौन ले गया? किसे ले गया पता नहीं चला। एक बोला मुझे पता कब ले गया। बोले बोला क्यों नहीं? बोले मैं तो यूं नहीं बोला, इतनी अच्छी जोड़ी लग रही है, क्यों बिगाड़ू? भैया ले बोले जाते। अब क्या हुआ, ये नगर भजेंगे। आनंद तो उसको देखिए जिसके सिर पर सिलेंडर रखा हो। अरे वो मुकुट क्या बोलते शादी वाला, शिशुपाल बैठा है ना, बड़ा चढ़ रही है, बड़ा खुश है। एक कान में जाकर बोला भाई साहब, हाँ, गई। कौन? बोले बोई। क्या मजाक कर रहा है? सिक्योरिटी इतनी हैवी है, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बोले परिंदे की बात कर रहे हो कि वो ले गया? कितना बुरा लगा होगा।
जिसकी शादी हो रही हो वो उसकी कोई बोल दे पत्नी चली गई, ये भैया ऐसे आदमी को कोई भूल जाओ हर जिंदगी में। तो शिशुपाल क्या गलत कर रहा था भगवान से दुश्मनी करके? उसको ये तो गुस्सा था कि मेरी वाली को ले गया। अरे भैया 7 अक्षौणी सेना लेके हमला किया भगवान को, जिसमें शिशुपाल, और भगवान को देखिए प्रभु ने शिशुपाल को मारा नहीं, ऐसी शक्ति मारी कि बेहोश होके गिर गया। भगवान जानते ही इसका कोई दोष क्या है, इसका बताओ। अरे उसने बुलाया शादी के लिए, शादी करने आया, तो मैं इसको क्यों मारूं? है अगर किसी के ऑपरेशन होना हो, थोड़ा हो बड़ा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके इंजेक्शन लगा देते हैं कि दर्द ना हो, और आंखें खुले तब तक ऑपरेशन है गो। ऐसे ही भगवान ऑपरेशन कर रहे हैं। शिशुपाल पर जाए जी ना पता किन के घर बरात चढ़ रही है। हाँ, यहां पर सारी सेना को परास्त कर दिया प्रभु ने, रुकुम को बंधक बना लिया और खम्भे से बांध रखा है। भगवान मारना ही चाहते हैं कि तभी दाऊ जी आ गए, और रुक्मणी हाथ जोड़ के कह रही है रुक जाओ ना, ये आपके योग्य नहीं है, ये कार्य आपके योग्य नहीं है। दाऊ जी ने आकर के कहा कौन है ये? तो भगवान जी बोले ये साले है। बोले लाला तू इतना बड़ो है तो सहूर ना आयो अभी तो, साले बांध काय को रखे? बोले इन्होंने गाली दी तो छोड़ दूंगा भैया जी, इन्होंने बड़ी गाली दी है, तुम्हें ना पता मैं अकेला हो या। दाऊ जी बड़े हंसे। कन्हैया बोले तुम हंस रहे हो? बोले हंसो ना तो रो, तू पागल ही रहे हो। बोले हम क्या पागल है? बोले पागल ससुराल में तो साली गाली देती है, तू तो बड़ा नसीब वाला है कि साले भी गाली दे रहे हैं, संभाल। लेकिन भैया जी वो कोई गलत बात है। बोले तू पागल है, ससुराल से जो मिले ले आओ, गाली मिले तो गाली ले आओ। ससुराल में तुम जानते हो दक्षिणा बढ़ावाने का नियम क्या है? सास दे 500 तो सास से यो ना ना मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। मम्मी देखो बड़ा जोर सो पड़ा, तुम 500 रुपया दे हर बार, अगली बार 1000 दे, बड़ा अच्छा दवा है। अजय यो कहते 500 ही दे, तेरी मम्मी ने दी मैं बहुत बड़ी रकम। मम्मी कहती मुंह पे ना पाई आवे आजा मत आवे पे घर को नंबरदार कर रहे। प्रभु तो जानते हैं ना सब। सच्चे कन्हैया दाऊ जी ने कहा ना ससुराल वाले हैं, साली गाली दे रहे तो अच्छी बात है, बढ़िया है भैया तेरा बड़ा नसीब है। सो ना रुक्मणी जी घूंघट करके हंस गई। जेठ जी बड़े अच्छे, जेठ बहुत बढ़िया। चलो तो वो तो सब उसको फिर छोड़ा तब एक तरफ की भौं गायब करवा दी, मूछ गायब करवा दी एक तरफ की, सर में ऐसे करके थोड़ा बेइज्जत कर दिया। अलग इसने रुकुमपुरी बसाई। भीष्मक महाराज आए, चरण छुए भगवान के, बहुत प्रेम किया है, बड़ा आशीर्वाद दिया सभी ने। और तब परमात्मा रुक्मणी को लेकर द्वारिका में पधारते, बोलेंगे द्वारिकाधीश की लागे दूल्हा सा दिलदार सामरे, तेरा किसने किया संगार सांवरे, तेरा किसने किया संगार सांवरे, तेरा किसने किया संगार सांवरे। बोला के दूल्हा सा दिलदार सांवरे। सांडल्य मुनि महाराज पधारे, वेदों के मंत्रोच्चारण से भगवान का प्रथम व्यवहार को उसको मार के आए, पत्नी साथ में लेके आए। और जब बेटा आया लौट के तब तक भगवान के विवाह हो गए 16,108। इस 16,108 क्या है? 16,000 हैं वेद के मंत्र। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। तो एक एक वेद का मंत्र कृष्ण की पत्नी है, ठीक? 16,000। 100 उपनिषद है,
जिसमें कृष्ण की उपस्थिति स्तुति के मंत्र हैं, तो 16,100 और 8 क्या है? 8 प्रकार की है प्रकृति। भूमि लोभो नुखम्मन, भूमि लोपोन खम्मनो बुद्धि रे बचह अहंकार तुम्हें भिन्ना प्रकृति रसस्थ था। 8 प्रकार की प्रकृति होती है और ये 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की पटरानी है, इसलिए इनकी शादी होती है 16,108। कृष्ण कथा टोटल आध्यात्म कथा है, जिसमें 16,108 विवाह, 16,108 समझ गए ना कैसे कैसे पत्नी है? 10 पुत्र। 10 पुत्र का मतलब क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 पुत्री जिसे तृष्णा कहते। हो गए ना? 125 साल कृष्ण पृथ्वी पर रहे। संभव होता है कि 16,108 विवाह किए? अगर एक एक विवाह रोज करो जाए तो 42-43 साल तो ब्याह करने में लग जाएंगे। हाँ? एक रानी के घर में अगर रहने को समय मिले तो जीवन में कितने दिन मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन, और 2-3 दिन में 10 बच्चे भी हो गए। अगर भौतिक बात करी जाए तो ये भौतिक कथा नहीं है, ये आध्यात्म कथा है। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, कन्हैया ने कभी चूड़ी ना बेची, ये पाखंडियों ने बनाया है। कन्हैया ने कभी माखन नहीं चुराई, ये पाखंडियों ने बनाया है। ये सिर्फ अपनी कमाई के चक्कर में करा है। कृष्ण का तो जीवन बड़ा ही साहब कमाल का जीवन है, आध्यात्म जीवन है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, कन्हैया का कोई भी आप किरदार उठा करके देख लो, उसमें 1% भी स्पॉट नहीं मिलेगा, 1% भी। किसी को ले लो आप। हाँ, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह। गरीब कौन है बताओ? गरीब कौन है? गरीब वो है जिसके मन में संतुष्टि नहीं है। अमीर कौन है? जिसके मन में संतुष्टि है। मैं अक्सर कहता हूं और कहता ही नहीं हूं, मानता हूं, बड़े घरों वाले, बड़े जमीन वाले, बड़े पैसे वाले केवल इस चीजों से धनवान नहीं कहा जाता। धनवान तो वो है जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके पास संतोष नाम का धन है, जिसके पास में। आज मैं निवेदन करूंगा, बैठे रहे एकदम शांति से, ज्यादा समय अब लगेगा नहीं। हम लोग बिल्कुल अंतिम चरण में प्रवेश कर गए हैं, करने वाले ही नहीं कर गए हैं। और आज की और कथा है, आज की तो है। कल गारंटी कह रहा हूं तुम्हें मैं ना कहूंगा, कल कथा सुने हुई हो। तो जब तक है तब तक सुनिए विशेष शांति से। कोई बात भी करे ना आज तो बोल चुप, पता नहीं कब समय आएगा। मेरी ड्यूटी तो ओवर है, मैं चाहूं तो अभी ब्रेक कर दूं, बहुत जल्दी करके तुरंत ही कर दूंगा 1 मिनट में, क्योंकि मुझे तो यहां नहीं, अब दूसरी जगह भी तो बोलना है। लेकिन मेरा भी मन नहीं करता। भगवान की कथा है, थोड़ी अच्छे से हो। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा। तो सबसे बड़ा धनवान कौन? जिसको संतोष नाम का धन है। जिसको संतोष नहीं है, मैंने उससे बड़ा कोई गरीब ही आदमी नहीं देखा। अब ये बताइए तुम, गली में घूमने वाले जो छोटे छोटे संत या छोटे छोटे बाबा, मैंने बड़े बड़े पैसे वाले बोले बाबा कोई ऐसा बता दो जुगाड़, जाते हमने कहा। अब बता, बाबा बड़ो है कि जी बड़ो है? गरीब हम किसको समझते हैं? आज हम उसको गरीब समझते हैं जिसके पास घर नहीं है। हाँ? हम उसको गरीब कह रहे हैं जिसके पास में नौकर ही नहीं है। आज हम उसको गरीब कह रहे हैं जिसके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है, जबकि गरीब वो नहीं है। गरीब तो वो है जिसके पास आध्यात्म ज्ञान नहीं है।
भागवत कथा में सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा अमीर अगर देखा जाए तो सुखदेव जी की नजर में सबसे बड़ा अमीर वो है जो दुनिया की दृष्टि में सबसे बड़ा गरीब है। अब वो कौन है? सुदामा। सुखदेव जी की दृष्टि में एक भी जगह कोई मुझे लिखा दिखा दे कि गरीब लिख रहा हो, कहीं भी लिखा दिखा दीजिए। कहीं एक जगह भी वर्ड यूज नहीं करा गरीब का, अमीर है साहब। क्यों? सुदामा जी, एक और बात, सुदामा जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी है, कभी भी। हाँ, ये केवल लोगों ने पाखंड बना रखा है भीख मांगने वाला, क्योंकि जो भिक्षा मांगे, कुछ लोग कह देते हैं कि ब्राह्मण का काम है। एक किताब मैंने भी पढ़ी तो उसमें लग रहा था, मेरे ही हरे को पद कंज 12,000 देख परीक्षा, और उनको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और मैं कहता हूं व्यास मंच से साहब, जो ब्राह्मण भिक्षा मांगे वो ब्राह्मण कैसा? ब्राह्मण तो वो है जो सिर कटा देगा, झुकाएगा नहीं स्वार्थ में। ब्राह्मण वो है जो तुमसे लेगा उससे 1000 गुना तो तुम्हें आशीर्वाद में दे जाएगा। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण को गरीब कहते हैं? ब्राह्मण गरीब नहीं होता। वैसे भी ब्राह्मण क्या है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो भीख मांगेगा क्या? कभी नहीं मांगेगा। ये सही है सुदामा के घर पर छत नहीं है, ये भी सही है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, फटे पुराने हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, खुद भी भूखा सो जाते हैं कभी कभी। लेकिन धन्य है सुदामा, न कभी किसी से भीख मांगी, और दुनिया तो छोड़िए, कभी भी भगवान की पूजा करके भोग लगाया। भगवान से भी ये नहीं कहा मुझे कुछ दे दे। कभी कभी सुशीला तो कहने लगती है, कछो देखो इधर उधर से कुछ काम करो, भगवान से कुछ कहो। तो सुदामा कह देते, कह तो हूं भगवान ते बतोरो कहूं, अगर कहा कहूं भागल मन होता है किधर है ये, और ये तनो वो दे ही रहो। ये भाव, ये प्रेम। एक दिन की बात, भैया सुदामा गरीब है दुनिया की नजर में, लेकिन कभी आपने सोचा है चोर आदमी को कोई प्रेम करेगा? बोलो, चोर आदमी को कोई प्रेम करेगा? और मित्रता में जो चोरी करे उसे कोई माफ करेगा? पर कन्हैया ने क्यों माफ कर दिया? अगर चोर थे तो है? हाँ या ना? कन्हैया ने क्यों माफ कर दिया? फिर अगर चोर थे, लोग कहते चना चुराए थे, तो माफ क्यों कर दिया? नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते मैं किसी को माफ नहीं करता, उसकी सजा देता हूं, तो क्यों माफ किया? इसका मतलब कहानी कुछ और भी रही होगी। सुदामा चोर न रहे होंगे। हां, कोई बुढ़िया ने भिक्षा मांगी थी, ले आई थी चना, भूखी प्यासी रही होगी बेचारी। चोर रात में चोरी करके चना को भाग गए, सोना की मोहर समझ गए कि सोना है। किसी ने देख लिया, बोले चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, चोर, पीछे पड़ गए लोग। मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग व्यंग में ये कह देते हैं कि ब्राह्मण तो चोर होते हैं या नियत खराब होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये, तो पीछे पड़ गए चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। चोरों ने सोचा पकड़ जाएंगे तो माल जब्त होगा, माल जब्त होगा तो पक्के चोर बोले जाएंगे, इसलिए माल फेंक दो। माल फेंका, आश्रम में जाके गिरा, भाग गए। सांदीपन जी का आश्रम था। गुरु माता झाड़ू लगा रही थी सुबह, उनने खोल के देखा ये तो चना है। कृष्ण और सुदामा गए लकड़ियां लेने, बोई चना सुदामा को दे दिए, बेटा दोनों भैया बांटे खा लियो। अगर सुदामा नियत खोर होते तो कन्हैया को देती, सुदामा को नहीं देती, क्योंकि गुरु माता को पता है सुदामा भूखा मर जाएगा, कन्हैया को भूखा सोने नहीं देगा। जान छिड़कता है कृष्ण पे सुदामा,
बेटा दोनों भैया बांटे खा लिया, मैया चिंता मत करे, मेरा हिस्सा भी मैं अपने कन्हैया को खिला दूंगा, तुम चिंता मत करियो माँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाको ख्याल रखियो। चले गए भैया। बुढ़िया की आंख खुली सुबह, उसने देखा चना मेरे चोरी हो गए, तो उसने श्राप दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र होगा, गरीब बनेगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो। सुदामा को झटका लगा, त्रिकालदर्शी है, 3 काल की जानने वाले हैं सुदामा, साधारण पुरुष नहीं है कोई जिसे कोई इल्जाम दे देंगे आप। ब्रह्म को पाना चाहते हैं सुदामा। सुदामा की आंखें भर आई, चना श्रापित हो गए और मां ने कह रखा है दोनों भैया बांट के खा लेना, तो गरीब ये भी बनेगा और गरीब मैं भी बनूंगा, और दोनों ही गरीब बन गए, तो फिर क्या फायदा। मुझे तो ब्रह्म को पाना है, गरीबी आ जाएगी तो मैनेज कर लूंगा। और ये जान करके भी अपनी मित्र की मदद न कर सका तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। मित्र तो वही है जो मित्र की विपत्ति को भी अपने ऊपर ले ले और एहसान न बताए, कभी एहसान न गिनाए। कन्हैया चढ़ गए पेड़ पर, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं मित्रता की, मैं भी तो देखूं कितना गहराई है इसमें। लेकिन सुदामा ने भी कह रखा तू ले ले परीक्षा जितनी लेनी है। बरसात शुरू हो गई है, भूख लगना शुरू हुई सुदामा को, और सुदामा ने वो चना लिए, आधे कन्हैया को देने थे पर बोले ना दूंगा, एक ना था। आज तो चाहे कुछ भी कह लेना, एक बार भी सारे चना लिए मुंह में डाले, भगवान कूदे क्योंकि अनर्थ हो गया। भगवान क्या करता है, तब तक तो भीतर। कन्हैया बोले तुझे पता था ना श्रापित है। सुदामा बोले देख भैया झूठ में बोलूंगा ना और सही में बोल ना सकूं, पर अच्छे लगे। प्रभु बोले मेरे भाई तूने मेरी भी गरीबी अपने ऊपर ले ली, इतना प्यार, इतना तो कोई अपना नहीं करेगा पागल। सुदामा बोले देख मैं दुनिया में ना किसी की भी आंखों में आंसू देख लूंगा, जिस दिन मैं तेरी आंख में आंसू देखूंगा ना उस दिन मरना पसंद करूंगा। तू मेरा मित्र नहीं मेरी जान है मेरे भाई। खैर छोड़ अब तू, मैं गरीब बनूंगा कोई नहीं, तू राजा बनेगा, तेरी राजा की बातें सुन सुन के खुशी हो जाया करूंगा, और मुझे चाहिए क्या। तब भगवान ने कहा तूने तो अपनी मित्रता को निभा दिया, मुझे भी मौका देना मेरी मित्रता निभाने का। जिस दिन तुझ पे गरीबी आ जाए, जिस दिन तेरा दिल दुखने लगे, एक पल की देर मत करना, मेरी नगरी में आना। सुदामा गरीब बन के आएगा, राजा बना करके भेजूंगा। तूने अब मित्रता निभाई है, मैं तब मित्रता निभाऊंगा, बस जल्दी आ जाना। कन्हैया इंतजार करते रहे सुदामा के, सुदामा गए ही नहीं। वो तो इंतजार करता है आए, जल्दी आए। सुदामा गए, ये इधर दुखी होते, भगवान उधर रोते, आ नहीं सकता। एक दिन पत्नी ने ज्यादा कहा चले जाओ चले जाओ, कि कुछ तो करो, कुछ भी करे ना। सुदामा जी ने तब कहा एक दिन सुन गौरी मोय गुरु मैया ने चना दे, मो अनाथ कपटी ने गोरी अकेले चाव ले। धन्य है, आज भी ये नहीं कहा कि मैंने जानबूझ के खाए। पूछी जब मोहन ने तो मैंने उलटे जवाब दे, ताई दिना से ओ गोरी हम दीन गरीब भय। सुशीला भी जानती है ये मेरा पति कभी चोरी नहीं करेगा, कोई मजबूरी में खाए होंगे, तो हर का 20 मित्र है ना, तो वहां चले जाओ। सुदामा ने हाथ जोड़ करके कहा सुशीला कैसे चला जाऊं, भगवान के भी यहां कभी खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मैंने तुमसे एक दिन और कहा था कहीं भी खाली हाथ जाना, पर भगवान के मंदिर में, भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ मत जाना, ये नियम है। कुछ तो लेके जाओ, कुछ नहीं तो फूल ही ले जाओ, कुछ तो ले जाइए। मेरे पास कुछ नहीं है,
और पहली बार सुदामा की आंखें भर आई न होने पे। आज कुछ नहीं है, इतना भी नहीं है कि उससे मैं भोग के लिए कुछ ले जाऊं। सुशीला ने कहा तुम रो मत, मैं करूंगी ना इंतजाम, 1000 जगह से करूंगी, पर लइयो का हो तो भीख मत मांगी हो। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, अपने लिए नहीं लाई। यहां पर इतनी भागवत कथा सब पूर्ण के सभी के सहयोग से हो रही है ना, सबन के सहयोग थे यहाँ। और ये हमारे जो कार्यकर्ता है ना यहाँ, विजेंद्र जी है, जीतू है, हमारे भोले भाई तो डायरेक्टर है ही हैं, हमारे परीक्षित जी है, गपति जी हैं, और भी हमारे यहाँ पर जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पूरा गांव सहयोग कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारे दरवाजे पर चंदा लेने गए ना? हाँ गए थे। अब कोई कहे भीख मांग रहे, गलत है ना। अपने लिए मांगा जाए वो भीख है, और भगवान के लिए मांगा जाए वो प्रसाद है। एक बात। दूसरी बात, कभी भी ना चंदा करो भगवान के नाम को, तो मन में अगर तुम ईमानदार हो तो एक भाव रखना और देखना फिर जीवन में ये कहना आज मेरी सामर्थ्य नहीं है इतनी कि मैं अकेला करवा सकूं। हे प्रभु इसे लायक कर देना जो मैं तेरा काम अकेले करवा लूं। तो भगवान वो सामर्थ्य भी देंगे, जरूर देंगे। यहां जितने लोग बैठे तुम सोच लो मन में, वो सामर्थ्य देगा। सुशीला मांगने गई, रोई बहुत। आज वहां पे इतना ना है कि मैं प्रसाद अपने घर से दे पाती, मेरा भगवान द्वारिका में बैठे बैठे तू जा तो सही, या बार इंतजाम करवा दे, फिर मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तो मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। तू जा। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, एक घर से क्यों नहीं लाई? 4 तरह के होंगे तो वो समझ जाएंगे भीख के। ऐसे कपड़ा में बांधे, 4 जगह से फटा, 4 तरह के धागे से जला, सुदामा को दे दिए। संकेत कर दिया प्रभु कपड़ा भी नहीं है अब तो पहनने को। और सुदामा लकुटी लेकर के चले। क्यों भाई, ये गरीबी है। तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, भाव गाए मेरे साथ। तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं। तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं। तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरे भक्ति से रोशन हुए हैं। तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं। तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं। कैसे भाव से कहेंगे, वरना दुनिया में है कौन किसका, वरना दुनिया में है कौन किसका। यहाँ तो अपने पराए हुए हैं, यहाँ दुनिया में है कौन किसका। यहाँ तो अपने पराए हुए हैं। शोर मीरा की झनकार में तू, तुलसी रस खाने की ताद में तू। शोर मीरा की झनकार में तू, तुलसी रस खाने की ताद में तू। इतने में नाम बताएं, कोई एक व्यक्ति बताइए जिसको संसार ने सपोर्ट किया हो। किया है किसी को? किया है? फिर तुम क्यों संसार को देख रहे हो? तुम इनका सपोर्ट चाहोगे, ये कोई सपोर्ट नहीं देंगे दुनिया वाले। नाम जिसने जपा है तुम्हारा, नाम जिसने जपा है तुम्हारा, तेरी आंखों पे तारे हुए हैं। नाम जिसने जपा है तुम्हारा, तेरी आंखों पे तारे हुए हैं।
तेरे भक्तों के जीवन कन्हैया। परिस्थिति देखिए, नदी के किनारे पर खड़े, पर बगैर पैसे को कोई पार नहीं करता। धन भी तो जरूरी है। कभी एहसास हुआ कि पैसे के पीछे रोना पड़ा हो? हुआ है? उसके लिए रोना, आनंद मिलेगा। भगवान ने नाव ही डाल दी, आ गया ले, उसके बनो तो सही, आ गया ले, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे भैया, सुदामा कन्हैया ने सोचा ऐसे ना आवे वो इधर, आवाज लगाऊं, फ्री में चलो, फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में। बाप निःशुल्क, ये पैसा बारे बैठ गए, मोटी मोटी चैन पैर पैर के। गरीबों को बैठन दे रहा हो फ्री बाई में? अब तो गवर्नमेंट इतनी योजना चला रही है, सच बताना कितने गरीबों को मिल रहा है? तो ठेकेदार बैठे ना बीच में, फसल गिर जाए गरीब की है तो पटवारी पहले ले आओ, चढ़ावे के ले रो के ना ले रो, पैसा तो काम ना चल लो बाको, गवर्नमेंट तो ना काम चल लो, गरीब के पे तो सब लेवे को बैठे। भगवान आओ जल्दी आओ जल्दी, बैठ के बोले। भगवान जी बोले वो ही बैठना, मेरी शर्त है, निःशुल्क उसको पार करूंगा जिस पर कुछ ना हो। कुछ उतर गए, कुछ फिर वो बैठे, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हाँ हम कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, नहीं है, पक्का नहीं है, बोले नहीं है। बोले ईमानदारी तो बता रहा हूं मैं, जिस पे कुछ हुआ वो फिर भी बैठा, बीच नदी में ले जाके ऐसे गोता मारूंगा नानी याद आ जाएगी। सोच ले बैठियो भी जो बिल्कुल नंगा हो। एक बोलो सिर फिरो लग रो आज भैया उतर ले, सो एक एक करके उतरे आए। सुदामा जी को जो नंबर नहीं लग रहा था, सुदामा जी बोले यो के में नंबर बनो, हम तो नंबर बने गए। अरे गरीबी में सही नंबर तो एक आओ, फर्स्ट नंबर पे हमका कम है, हम महाराज हैं। चल दिए भगवान नाम लेकर। भगवान बोले तुम कुछ नहीं है, पक्का? बोले पक्का। भगवान उसको पार करते जिसके हृदय में राग द्वेष अग्निवेश हेमता ममता मन बुद्धि अहंकार ये राग नहीं भरे पड़े, भगवान उसको पार करते। ये जरूरी नहीं है कि भगवान पार तब करेंगे कि पहले गरीब है लो मतलब पैसा लौटा दो, रखो, पर पैसे का तुम पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? तो बीच नदी में जाके नाव रोक दी। भगवान सुदामा बोले अब क्या? बोले किराया चाहिए। कहेगा? बोले बगैर किराए के अपन पार नहीं करते, फीस तो देनी पड़ेगी। हमने तो पहले मना किया था कि कुछ नहीं है। भगवान बोले हमें देता ही कौन है, हमसे तो सब ये कह रहे कुछ नहीं है। हमारे ये कार्य करता है, ये इतने की रसीद काट दे रहे हैं या इतने तुम्हारा कर दे रहे नाम, अरे ना हम दबे को कब की अगली बार देख लिया, समझे करो कि थोड़े परेशान है गए। भगवान जी बोले मुझे राजी से कौन देता है, मैं तो जबरदस्ती लेता हूं, जब बीच मझधार में फंसा देता हूं, जब डॉक्टर बोलता 2 लाख चाहिए अभी तो बताओ कार्रवाई शुरू करो वरना ले जाओ, तब कहता तुम कार्रवाई करो, शुरू करो, मैं लाऊंगा, कहूं तो लाऊंगा। भगवान बोले मरेगो, मुझे 2000 देवे में तो डर लग रहे हो, अब दे रहो 2 लाख खटाखट। प्रभु कहने वाले जबरदस्ती लेता हूं। बोले हम पे कुछ है ही नहीं। बोले तेरी बगल में क्या है? ये नहीं है। बोले ये तो उसके मित्र के, मेरे नहीं है, कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा बोले एक ही चीज है मेरे पास, वो है गरीबी, और कुछ नहीं। भगवान बोले बार बार कहता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कह रहा है गरीबी है, तो कुछ क्यों नहीं? गरीबी तो है, गरीबी ही दे दे भाई, जिस पे जो है वो ही तो चाहिए मुझे, तुझे पे गरीबी तो गरीबी दे दे। तो चलो हमने गरीबी ले ली, चल दी आगे।